स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले विधायकों की बगावत, अब टीएमसी संसदीय दल में भी विद्रोह के सुर तेज हो चुके हैं। एक तरफ जहां पर पार्टी बिखर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब जांच एजेंसीज ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकंजा कस दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक ठंडी पड़ी फाइलें फिर से खुलने लगी हैं। अभिषेक के करीबियों पर कतरने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। आलम यह है कि रात के 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और उनके पीए की तलाश में जांच एजेंसी पूरे घर को खंगाल डालती है। बंगाल में बन रहे इसी सियासी माहौल से साफ है कि भ्रष्टाचार और कटमनी के इस खेल में जांच एजेंसी कभी भी दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार कर सकती हैं। हालांकि कुछ मामलों में फिलहाल कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से रोक जरूर मिली है, लेकिन जांच के रफ्तार और कड़ियों को जोड़ते हुए पुख्ता सबूत मिलते ही अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो सकता है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। अभिषेक बनर्जी पर कसते शिकंजे और ईडी की कार्रवाई से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। देर रात अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंचती है। रात के 3 बजे सालबोनी थाने की पुलिस पहुंची। दरवाजा नहीं खुला तो ताला तोड़ दिया। घर के भीतर पुलिस दाखिल होती है। सेंट्रल फोर्सेज के साथ सालबोनी थाने की पुलिस भी मौजूद थी। तस्वीर आपकी टीवी स्पीड पर। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी जांच से इस वक्त पश्चिम बंगाल में सियासत बेहद तेज है, लेकिन लगातार ऐसे मामले यहां पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पार्टी जो कि फिसल रही है दीदी और भतीजे से, तो वहीं दूसरी तरफ अब भतीजे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिख रही है। आज करीब 3-3:30 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के शालबोनी थाना के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। लगभग जिस समय वो पहुंचे थे तब यहां पर पहुंचने के बाद वो लगातार किसी को कह रहे थे गेट खोलने के लिए, लेकिन जब कई मिनटों तक गेट को नहीं खोला गया उसके बाद ही अधिकारियों ने ताला तोड़कर जो है इस अभिषेक बनर्जी के आवास में अंदर दाखिल हुए और लगभग जो है 4 घंटे के आसपास वो यहाँ पर रहे। सूत्र बताते हैं उनका घर भी सर्च किया गया। मामला बताते हैं जो सूत्र बता रहे हैं कि सुमित राय जो उनके पीए हैं उनकी ही तलाश में यहाँ पर पहुंचे थे। एक केस दर्ज किया गया था शालबोनी थाना में फिनेंशियल इरेगुलरिटी का, और उसके बाद सुमित राय की तलाशी करते हुए जो है उनके खोज में यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि टावर लोकेशन बताया जा रहा है कि इसी घर का मिल रहा था कि वो अभिषेक बनर्जी के आवास पर मौजूद हो सकते हैं, और उसी को खोजते हुए जो है अधिकारी यहां पर पहुंचे। जैसे ही खबर मिलती है तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को कि अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, ममता बनर्जी साथ ही साथ इस आवास पर पहुंचते हैं। लेकिन अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी जो है इस आवास से निकल चुकी है और साथ ही 4 घंटे यहां पर अधिकारी रहने के बाद, बातचीत करने के बाद और जो पूछताछ की गई और घर को जो है सर्च किया गया, उसके बाद शालबोनी थाना के जो अधिकारी है फिलहाल अभिषेक बनर्जी के घर से जा चुके हैं। आपको बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी किस तरह से चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं और 2 केस उसमें से सीआईडी ने ले लिया है, और जिसमें एक केस में उनको 14 तारीख को जो है सीआईडी के सामने जाना होगा और दूसरे केस में 16 तारीख को जो है सीआईडी के समक्ष उनको जाना होगा उन मामलों की छानबीन के लिए। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी को लेकर देर रात कोलकाता में हुआ क्या क्या। देखिए, अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है पुलिस। उसके बाद 3 बजे पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची थी उनके घर के बाहर। सालबोनी थाने की पुलिस भी यहां पर मौजूद थी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से यहाँ पर दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बावजूद किसी ने भी घर का दरवाजा नहीं खोला। अब पुलिस वालों को वहां पर दरवाजा का जो ताला था उसको तोड़ना पड़ गया। रात भर घर के भीतर ही पुलिस वाले मौजूद रहे। अभी भी घर के बाहर पुलिस वहां पर मौजूद है, अभी भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। सूत्र बताते हैं कि अभिषेक के पीए की तलाश में ही यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। अभिषेक के पीए सुमित रॉय को खोज रही है इस वक्त पुलिस। अभी जानकारी मिली वो ये कि फाइनेंशियल गड़बड़ी के मामले में उनकी तलाश जारी, और क्योंकि उनका जो मोबाइल टावर का लोकेशन था
वो इसी स्पॉट पर मिला था, इसीलिए टीम यहाँ पर पहुंची। अभिषेक बनर्जी से ही जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता देती हूँ। देर रात अभिषेक के घर ममता बनर्जी भी पहुंच गई। पुलिस आने की खबर मिलने के बाद वहां पर वो पहुंचती है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि अभिषेक बनर्जी के आवास से ममता बनर्जी निकल गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही ममता बनर्जी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके भतीजे के घर पर पुलिस पहुंची हुई है, उसके कुछ देर के बाद वो भी वहां पर आनन फानन में पहुंच जाती हैं। हालांकि उसके बाद अब खबर ये सामने आई है कि वो वहां से निकल चुकी हैं, लेकिन जाहिर है कि मुश्किलें इस वक्त लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरे मामले में लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपको हम ये बताते चले कि पूरा जो मामला है वो गर्मा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी बेहद तेज है इस पूरे मामले को लेकर के। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें इस समय बेहद बढ़ गई। हालिया राजनीतिक उथल पुथल और बगावत के बीच जांच एजेंसीज ने उनके खिलाफ शिकंजा बेहद कस दिया है। हालांकि कोर्ट से उन्हें फौरी राहत जरूर मिली, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मामलों की गंभीरता को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में उनके जेल जाने की संभावनाओं को लेकर के भी चर्चाएं हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर अभिषेक बनर्जी पर कौन कौन से मामले जो हैं वो चल रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से वो केसेस है वो आप जरा जान लीजिए। पहला है कोयला तस्करी का मामला। सीबीआई और ईडी की जांच का ये सबसे बड़ा मामला है। अवैध खनन और तस्करी से मनी ट्रेल का आरोप है। ये देखिए एक एक करके मैं आपको बताते हैं। अभिषेक बनर्जी से कई बार इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। पत्नी से भी जांच एजेंसी की टीम ने यहाँ पर पूछताछ की है। इसके अलावा वित्तीय लेन देन और हवाला नेटवर्क की पड़ताल इस वक्त टीम कर रही है। दूसरा जो मामला है वो शिक्षक भर्ती जॉब स्कैम है। इस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। भर्ती घोटाले में ईडी की तरफ से दरअसल इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभिषेक और उनकी पत्नी को समन जारी हुए थे। जो पूरा मामला है वो भ्रष्टाचार और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एससी ने समन को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद मामले की इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक और कौन सा मामला है वो है विधानसभा में सिग्नेचर फॉर्जरी का पूरा मामला। सीआईडी दरअसल कथित फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण की जांच कर रही है, खासतौर पर जो विधायकों ने शिकायत की थी। अभिषेक बनर्जी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी जांच में शामिल होने के निर्देश दिए। एक और मामला है वो है चुनावी भाषणों में जिस तरीके से भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कुछ बयानों पर शिकायत दर्ज हुई थी। इसी संबंध में सीआईडी ने अलग से नोटिस भी जारी किया। जांच जारी है, अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकला है। यानी कि ये पूरे केसेस हैं जो कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर चल रहे हैं और इसी वजह से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आनी है। पूजा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है, सीधे का रुख कर लेते हैं। पूजा, इस वक्त वहां पर ताजा अपडेट्स क्या है, क्या चल रहा है? खबर है कि अभी भी अभिषेक के आवास पर पुलिस मौजूद है घर के बाहर, क्या ताजा अपडेट्स है? देखिए हमारी मौजूदगी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के ठीक बाहर है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 6-7 घंटे में चीजें बदली है तेजी से, ये साफ अंदेशा है कि अभिषेक बनर्जी की तरफ शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। आपको बताते हैं कि कल जो है देर रात को शालबोनी थाने के अधिकारी जो सुजय हाजरा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक है और जो फिलहाल कस्टडी में है, वो एक फ्रॉड और फॉर्जरी के केस में जांच कर रही है और उसी केस के सिलसिले में कुछ मनी ट्रेल दिखा है सुमित रॉय जो अभिषेक बनर्जी के पीए है और सुजय हाजरा के बीच। और तभी पिछले 4-5 दिनों से सूत्र बताते हैं कि पुलिस सुमित रॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। कल लगभग जो है देर रात 1 बजे के आसपास उनका जो टावर लोकेशन वो अभिषेक बनर्जी के घर पर शो करता है और उसके बाद ही शालबोनी थाने के अधिकारी जो है सबसे पहले कालीघाट थाने पहुंचते हैं। वहां पर एक जीडी किया जाता है और यहां पर जो है 2:30-3 बजे पहुंचते हैं, लेकिन 3 बजे से लेकर लगातार 4 घंटों तक जो है इंतजार करवाया गया शालबोनी थाने के अधिकारियों को। लगातार 4 घंटे इसी दरवाजे के बाहर खड़े रहे और कहते रहे दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि उनके पास तमाम दस्तावेज है और वो इस घर को सर्च करना चाह रहे थे। लेकिन 4 घंटों तक जब इस दरवाजे का जो है ताला नहीं खोला गया, अंदर दाखिल नहीं होने दिया, तब अधिकारियों ने जो है 4 घंटे के बाद इसी दरवाजे का ताला तोड़ अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद जो है इस पूरे मकान का जो है सर्च किया जाता है। सर्च लगभग जो है 1.5 घंटे तक चलता है। हालांकि सुमित रॉय तब मौजूद यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जो सर्च किया गया उसके बाद सीजर लिस्ट में कहा गया है नील, यानी कि यहाँ से कुछ सीज नहीं किया गया।
लेकिन सवाल उठता है कि जब 1 बजे के आसपास सुमित रॉय का टावर लोकेशन अगर इस आवास में शो कर रहा था और पुलिस को इतने घंटे आखिरकार क्यों रोका गया? क्योंकि ये केस बिल्कुल ये सवाल है कि जब लोकेशन यहाँ पर शो कर रही थी तो पुलिस को इंतजार वहां पर क्यों कराया गया। मैं लौट रही हूँ पूजा आपके पास। एक और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ईडी की रेड की खबर है। अलग अलग 8 जगहों पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद। मदन मित्रा के घर पर भी ईडी की टीम मौजूद है, वहां पर भी रेड जारी है। भवानीपुर से मदन मित्रा का वहां पर घर है टीएमसी के, क्योंकि विधायक है। म्युनिसिपैलिटी स्कैम का ये पूरा मामला जिसमें उनका नाम है, मदन मित्रा पर भर्ती घोटाले का आरोप है। तो ये पूरा मामला देखिए और इसमें एक एक करके जो टीएमसी के नेता है वो कैसे इसके रडार पर आते हुए, क्योंकि संदेश साफ है, अगर किसने भी गलत किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और वैसे मामले जो कि लंबे वक्त से ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, लगातार वैसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन जारी है। म्युनिसिपैलिटी का ये पूरा मामला है, स्कैम का ये पूरा मामला है। 8 जगहों पर रेड चल रही है। टीएमसी के विधायक हैं, भवानीपुर में उनका आवास है। मदन मित्रा के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। टीएमसी के विधायक ये बताए जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि भर्ती घोटाले में उनका नाम सामने है और इसके बाद ही ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि टीएमसी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। एक और बड़ी खबर है अभिषेक बनर्जी के साथ ही ममता पर भी कानूनी शिकंजा कस गया है। बड़ी खबर यह कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर केस दर्ज हुआ। भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 9 मार्च को भाषण को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। मामला हेयर स्ट्रीट थाने को ट्रांसफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ है, जिस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 9 मार्च को जो उन्होंने भाषण दिया था और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर के शिकायत दर्ज हुई है। और बड़ी बात यह है कि मामला हेयर स्ट्रीट थाने को ट्रांसफर किया गया है। पूजा हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। आप पूजा दोनों खबरों पर अपडेट दीजिएगा। एक तो ये कि मदन मित्रा के घर पर भी ईडी की टीम मौजूद है, उसको लेकर के क्या अपडेट्स है। दूसरा ये पूरा मामला जहां पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में ममता बनर्जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे कार्रवाई किस तरीके से होगी? देखिए, आज म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम के मामले में ईडी आज कुल मिलाकर 8 जगहों पर छापेमारी कर रही है। लेकिन सबसे अहम लोकेशन ये है कि जहां मदन मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, उनके भवानीपुर आवास पर भी फिलहाल ईडी छापेमारी कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि किस तरीके से वहां पर इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से रिक्रूटमेंट किया गया म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिए, और इसी मामले की जांच ईडी कर रही है। कुल मिलाकर 8 लोकेशंस पर फिलहाल छापेमारी चल रही है, जिसमें से एक लोकेशन मदन मित्रा का आवास भी है जो भवानीपुर में स्थित है। हालांकि कहा जा रहा है कि मदन मित्रा अपने आवास पर फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन ईडी के सूत्र बताते हैं कि 150 के आसपास ऐसे अवैध तरीके से रिक्रूटमेंट किया गया था म्युनिसिपल बोर्ड्स में, और उसी मामले की तफ्तीश में आज ईडी जुटी है। और दूसरा, अगर हम आपको बताएं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। धरने के दौरान जो है ममता बनर्जी ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, कहा था कि 1 सेकंड लगेगा, एक कम्युनिटी अगर गुस्सा गई तो आपको जो है घेर लेगी। यानी कि और इसी में जो है मुश्किलें लगातार टीएमसी नेताओं की ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं। मैं लौट रही हूँ पूजा। एक और अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में बगावत भी थमती हुई नजर नहीं आ रही। बागी सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के बाकी सांसदों की कल बड़ी बैठक होगी। बागी सांसदों के गुट ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। सोमवार को लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक चिट्ठी भी आई थी जिसमें 19 सांसदों के हस्ताक्षर थे, लेकिन लगातार टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तो 60 के लगभग विधायक जो कि अलग राह अख्तियार करते हुए, दूसरी तरफ वो जो तमाम विधायक हैं जो कि बगावती रुख अख्तियार किए, उनके साथ साथ वो तमाम सांसद जिन्होंने विरोध जाहिर किया है, वो हम आपको इस वक्त चिट्ठी दिखा रहे हैं और ये हस्ताक्षर भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी बगावत के बाद अगर पार्टी में टूट होती है तो लोकसभा में टीएमसी का गणित कैसे होने वाला है वो हम आपको एक बार समझा देते हैं। अब देखिए, पार्टी की स्थिति, कुल सांसदों की संख्या अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें 28 संख्या हो जाती है। इधर आप देखिए, अगर राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो बशीरहाट सीट फिलहाल खाली है। तो इसके अलावा दल बदल कानून से बचने के लिए आपको 2/3 जाना मतलब आपको चाहिए, तो उसमें सांसदों की जो संख्या होनी चाहिए वो 19 होनी चाहिए। अब राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो अगर 2/3 हैं तो उसके बाद अलग गुट को मान्यता मिल जाएगी। मतलब ये अगर 2/3 आपके पास है तो आपको मान्यता मिल जाएगी। जो बागी खेमे हैं उनका क्या दावा है? उनका है कि 19 से 20 सांसद हमारे साथ है। अगर दावे साबित हुए तो विभाजन तय है, यानी कि 2 फाड़ यहाँ पर, जैसा कि आपने इससे पहले भी देखा हुआ है अलग अलग दलों के साथ। ममता के साथ सांसद कितने हैं?
7 से 8 सांसद बताए जा रहे हैं। अब 2 से 3 सांसदों का रुख अब भी स्पष्ट नहीं है, जिसमें कई ऐसे सांसद हैं जो कि अभी तक जिन्होंने अपने स्टैंड को कायम नहीं रखा है, उन्होंने नहीं बताया है कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ऐसे में टीएमसी की मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा इस वक्त दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। रंजीता, लगातार उथल पुथल का दौर तृणमूल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक। कल बागी सांसदों ने बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक के क्या मायने हैं और अब इनका अगला कदम क्या होने वाला है? प्रिया, देखिए, जिस तरह से हमारी सहयोगी पूजा ने बताया कि बंगाल में किस तरह सभी नेताओं के घर पर छापेमारी चल रही है, कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई जो है वो बहुत आसान होती हुई नहीं दिख रही है टीएमसी की, क्योंकि पहले विधायकों का टूटना और अब 19 सांसदों का हस्ताक्षर पब्लिक डोमेन में आना ये बताता है कि लगातार जो टीएमसी के सांसदों की तरफ से दावे किए जाते, कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि अगर उतने सांसद हैं तो ये लेटर क्यों नहीं सामने आ रहा है, उनके पास संख्या नहीं है, वो लगातार दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल देर शाम तक वो लिस्ट भी पब्लिक डोमेन में आया जिसमें 19 सांसदों के हस्ताक्षर है, यानी 28 सांसदों में से अगर 19 सांसद अलग रुख अपना रहे हैं, बागी रुख अपना रहे हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो उन पर नहीं लगता है और यही वजह है कि वो जादुई आंकड़ा या वो संख्या अब तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए ये लिस्ट जो है वो सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब अगला रुख क्या होगा प्रिया, सबसे बड़ा सवाल यही है और यही वजह है कि अब तक सांसदों की तरफ से बहुत तल्ख भरे जो बयान है वो ममता बनर्जी और कल्याण जो अभिषेक बनर्जी हैं उनके लिए आते रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पार्टी में एक तरफा फैसले किए हैं और इस तरह के फैसले जिससे आम जो जनता है वो तो नाराज है ही, लेकिन उनके अपने सांसद और विधायक भी नाराज है। तो पहले इस बागी गुटों का दिल्ली में बैठक होना और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला से भी मिलने का समय उन्होंने मांगा है। वो मुलाकात सबसे अहम होगी क्योंकि उसमें वो तमाम 19 सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे जो बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, जो टीएमसी से अलग अपनी गुट को एक मान्यता देना चाहते हैं। तो ये तमाम सोचना होगा कि आखिर एकदम से क्या हो गया, क्योंकि इसमें कई सांसद ऐसे हैं जो कि साथ रहने साथ मरने का वचन भी दे चुके हैं। आप सोचे, पब्लिक डोमेन में ही कई सांसद ऐसे थे जो कि कहते थे कि हम तो ताउम्र टीएमसी में ही रहने वाले हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास रंजीता, लेकिन अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि आखिरकार टीएमसी के किन सांसदों के हस्ताक्षर सामने आए हैं जिन्होंने बागी खेमे का, जिन्हें बताया जा रहा है। देखिए, सबसे अव्वल इसमें नाम है काकोली घोष का, लोकसभा सीट इनकी बारासात की, आपको याद होगा सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। दूसरा नाम है जगदीश चंद्र का, कूच बिहार से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के सांसद है। खलीलुर रहमान का भी नाम है जो कि जहांगीरपुर से सांसद है। यूसुफ पठान बहरामपुर से, अबू तोहर खान मुर्शिदाबाद से, इसके अलावा पार्थ भौमिक जो कि यहाँ पर सांसद हैं। बापी हल्दर मथुरापुर से, सायनी घोष सबसे चौंका देने वाला नाम है, जादवपुर से सांसद है। माला रॉय कोलकाता दक्षिण से सांसद हैं। अगर इन बागियों के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक नाम है मिताली बाग का भी, आराम बाग से सांसद हैं। दीपक अधिकारी हैं, घाटल से सांसद हैं। कालीपाड़ा सोरेन जो कि झारग्राम से सांसद हैं। ये वो बागी की सूची है। जून माल्या जो कि मेदिनीपुर से सांसद हैं। अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से, शर्मिला सरकार जो यहाँ पर वर्धमान पूर्व से सांसद है, ये भी बागी हो चुकी हैं। असित कुमार बोलपुर से, शताब्दी रॉय बीरभूम से, रचना बनर्जी हुगली से सांसद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, पूरे 19 सांसदों की लिस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाकी सांसदों का भी रुख क्या होने वाला है। सोचिए, 28 में से 19 से 20 सांसदों ने ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन इस मुश्किल हालात में कौन कौन ममता दीदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उन चेहरों को भी जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहला नाम है भतीजा अभिषेक बनर्जी का, महुआ मोइत्रा काफी ज्यादा चर्चा में रहा है नाम, ये भी उनके साथ है। सुदीप बंदोपाध्याय भी उनके साथ है, सौगत रॉय भी उनके साथ है, कल्याण बनर्जी भी उनके साथ है। हालांकि अभिषेक के मुद्दे पर जरूर यहाँ पर खटास नजर आती है। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ है, प्रतिमा मंडल उनके साथ है, सजदा अहमद, ये वो सांसद हैं जो कि उनके साथ है। लेकिन 2 से 3 ऐसे सांसद हैं जिनका रुख अभी स्पष्ट नहीं है। रंजीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। रंजीता, ये तो ममता बनर्जी को भी सोचना होगा कि नाराजगी तो है सांसदों की, यही वजह है कि कई सांसद अभी अपने स्टैंड को तो इतना कहते हैं कि दीदी के साथ हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर कल्याण बनर्जी ने भी बोल दिया कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं वो सही नहीं है।
बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से चाहे वो बागी सांसदों का बयान हो या कल्याण बनर्जी के जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं आत्ममंथन की ओर ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को लाने की कोशिश कर रहा है। जैसा बागी सांसदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक सांसद नाराज हो या एक सांसद अगर पार्टी के खिलाफ बोल रहा हो तो सवाल उठता है कि ये सांसद जो है वो गलत होगा, लेकिन 19 सांसद विधायकों की एक बड़ी संख्या अगर पार्टी में कामकाज को लेकर जिस तरह के फैसले लिए जा रहे थे, जिस तरह की मोनोपोली हो रही थी अभिषेक बनर्जी का, वो किसी से मुलाकात नहीं करते थे, किसी नेता की बात नहीं सुनते थे, एक तरफा फैसले लेते थे, सारी चीजें जो है वो आईपैक के हवाले कर दी गई थी, भ्रष्टाचार के कई मामले जो है वो उजागर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े करता है कि जिस तरह से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की, जो वाम कहा जाता था कि वाम दल जो है वो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बन गई थी और उसी को ध्वस्त करने के लिए ममता बनर्जी को एक प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया था। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया, इस 15 साल के कार्यकाल में उसी सिंडिकेट को आगे बढ़ाया, उसी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा पॉलिटिकल हिंसाएं इतनी ज्यादा हुई। लोगों को जब कहा जाता था कि जो पैसे जो लोगों से लिए जाते थे, वसूली जिस तरह से किया जाता था वो टीएमसी के कार्यकर्ता ही करते थे। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता ने वोट के जरिए तो बता दिया, लेकिन जो नेताओं के अंदर नाराजगी थी, जिस तरह से पार्टी काम कर रहा था, और उसी नाराजगी की तस्वीर जो है वो सामने दिख रही है प्रिया कि किस तरह से बागी सांसद जो है वो अपना बाकी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। 19 सांसद सामने आ गए हैं और जिन सांसदों का आप नाम ले रही हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ दिख रहे हैं, उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया हमने, शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया में आकर भले ही कह दिया कि वो ममता दीदी के साथ है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। शत्रुघ्न सिन्हा ये चाह रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ से, यानी बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से टीएमसी की और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो अभी रह देकर के सांसद बचे हैं उनकी भी गारंटी नहीं है कि वो कब तक पार्टी में रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका रंजीता, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए, चुनाव के बाद जिस तरह टीएमसी रेत के किले की तरह दरक गई, उसे देख विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। ममता को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, बीजेपी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव कहते हैं झूठे केस लगाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश है। यूपी की जनता इन्हें 2027 में जवाब देगी, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के पूरा विपक्ष इस वक्त बीजेपी पर हमला कर रहा है। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।